वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट्स। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो आईटीयू के रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कंप्यूटर के फील्ड में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड की जाती है। इस यूनिवर्सिटी की मेन बात यह है कि इसमें आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास 99% चांसेस होते हैं कि ईजिली आप किसी भी कंपनी में जॉब अवेल कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे आके ITU सर्च करना है, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे आके आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनके होम पेज पे आ जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ITU में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। तो लेट्स सी, ये BS में इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसी तरह MS के और PhD में अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD भी करवाई जाती है। तो अगर आपके ज़हन में कोई भी क्यूरी हो तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप इनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं। तो हमने चूँकि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करके आप एडमिशन 2023 पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आके आपने अगर ऑलरेडी अकाउंट है इनकी वेबसाइट पे तो साइन इन कर लें, अदरवाइज क्रिएट अकाउंट करें। तो मेरा तो अकाउंट है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम अप्लाइड फॉर सेलेक्ट कर लें। तो ऑब्वियसली हम बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे। बैचलर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। तो नेम लिखने से पहले ये नोट पढ़ लें, इनका जो भी नोट दिया हुआ है नीचे। तो नोट पढ़ने के बाद अगर हम देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं अभी A to Z, यहाँ तो आपने कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं या स्मॉल लेटर या स्पेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट आपको अलाउ नहीं है, तो मैं कैपिटल लेटर यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपने मिडिल नेम देना है, अगर नहीं है तो नो इश्यू, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। तो लास्ट नेम पुट करें अपना, जो भी लास्ट नेम है। लास्ट नेम पुट करने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल या फीमेल जो भी आपका रिस्पेक्टिव जेंडर है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना CNIC या बे फॉर्म पुट करें। वो पुट करने के बाद अपना प्राइमरी फ़ोन नंबर दें। इसके बाद सेकेंडरी, इन केस अगर आपका प्राइमरी नंबर इनएक्टिव है तो वो आपके साथ सेकेंडरी नंबर पे कांटेक्ट कर सकें। इसके बाद अपना ईमेल, प्राइमरी ईमेल एड्रेस दें। उसके बाद अल्टरनेट ईमेल एड्रेस दें। इन केस अगर आपका ईमेल ऑफ है या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो आपके अल्टरनेटिव ईमेल पे आप मेल्स रिसीव कर सकें। इसके बाद अपना पासवर्ड दें, कंफर्म करें पासवर्ड को। इसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट अस वो दें, आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। मेरा आधार है, मैं यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपका वो सिलेक्ट कर लें यहाँ से। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप गेट न्यू भी कर सकते हैं। लेट्स सी, ये देखें हर बार चेंज हो रहा है। तो वो यहाँ पे पुट करने के बाद आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आप इनके लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें और पासवर्ड दे के आप साइन इन कर लें। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। तो अभी सारे इनकम्प्लीट शो हो रहे हैं। अभी 5% हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है। अभी 8 वीक्स पड़े हैं एप्लीकेशन में, डेडलाइन में इनकी एप्लीकेशन की। तो यहाँ हम पर्सनल इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट पर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम, ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे अपनी। ये देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिस्पेक्ट जो भी है। इसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लें, अपना जो भी है आपका। मेरा इस्लाम है। नेशनैलिटी पाकिस्तान है ऑब्वियसली। डोमिसाइल किस आपके प्रोविंस से है, पंजाब से। डोमिसाइल सिटी, ये सारे आपने फिल करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, नेशनैलिटी, ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने नीचे अगर आपका पासपोर्ट भी बना हुआ है तो वो यहाँ पे उसका नंबर लिख दें। इसी तरह अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो वो लिख दें। मेरे पास नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी हूँ, तो यहाँ पे नो कर दिया। अगर हम देखें यहाँ पे नीचे शो कर रहा है कि अपलोड फ्रंट ऑफ CNIC एंड बे फॉर्म, तो अपने CNIC या बे फॉर्म की फ्रंट साइड जो है वो आपने स्कैन अपलोड करनी है। यहाँ पे मैं अभी अपलोड करता हूँ। तो ये सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब ये अपलोड हो गई। इसके बाद अगर हम देखें राइट में, तो राइट में यहाँ पे फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। 350x350 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। तो इस पे अपलोड पे क्लिक करके मैं यहाँ से अपनी पिक सेलेक्ट करता हूँ। पिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी अपलोड हो रही है। तो अभी हम वेट करते हैं, ये अपलोड हो गई फाइनली। तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे हमारा ये स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे हमने अपना परमानेंट एड्रेस, जो भी हमारा रेजिडेंसी एड्रेस है वो सिलेक्ट यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अपना करंट एड्रेस दोबारा लिखें, करंट मेलिंग एड्रेस अगर आपका सेम एज परमानेंट है वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद पोस्टल कोड अपना दें। सिटी, आपका पोस्टल कोड आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसके बाद अपना सिटी दें।
सिटी मेरा अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया, करंट पोस्टल कोड है, यहाँ पे सिटी मेरा सेम हासिलपुर ही है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोविंस पंजाब है, ऑब्वियसली पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आगे करंट प्रोविंस आपका कौन सा है, तो पंजाब ही है अभी भी हमारा। तो ये आपको फिल करने पड़ेंगे सारे, क्योंकि ये स्टैरिक है, तो स्टैरिक जहाँ भी होगा ये मैंडेटरी एसेंशियल आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने सारे फिल कर दिए हैं। इसके बाद पेरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दें, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पे अपनी वालदा साहब का नेम लिखना है। तो फादर साहब की क्वालिफिकेशन क्या है, फादर साहब की इंटरमीडिएट है, मदर की मैट्रिक है। तो आपने रिस्पेक्टिव एजुकेशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है इनकी। इसके बाद गार्डियन की इंफॉर्मेशन जो भी आपकी ज़ेर प्रोफेशन जिनके आप वो सिलेक्ट कर लें। या मेरे वालिद साहब हैं तो मैं उनका नेम लिखूँगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम। इसके बाद लास्ट नेम पुट करना है यहाँ पे। लास्ट नेम पुट करने के बाद यहाँ गार्डियन का CNIC दें। तो यहाँ पे मैंने CNIC पुट कर दिया। गार्डियन की ऑक्यूपेशन क्या है, तो मेरे वालिद साहब रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो यहाँ पे रिटायर्ड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी है रिस्पेक्टिव वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इसके बाद गार्डियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखें। इसके बाद मंथली हाउस होल्ड इनकम कितनी है, तो मैं यहाँ से रैंडम सिलेक्ट कर लेता हूँ। 50 to 60 इतनी है तो नहीं, लेकिन चलें कर लिया हमने सिलेक्ट है। आपने देनी है, आपने मेक श्योर के ओरिजिनल देनी है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखें अपना, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे पुट करें। तो जैसे ही मैं पुट करता हूँ, लेट्स सी, वेट अ मिनट, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड अभी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इसे। तो ये मैंने पुट कर दी, यहाँ पे सेव करता हूँ। तो फिलहाल मैं नो थैंक्स ही करता हूँ उनको। ये सारा कुछ पुट करने के बाद हम यहाँ पे आके ये देखें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने पुट किया है यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन अभी 10% हुई है। मैं यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे अपनी सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि आपने अगर मैट्रिक किया है या ओ लेवल किया है तो यहाँ पे वो अपने लिखना है सेकेंडरी लेवल की। तो मैंने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। किस बोर्ड से किया है, तो मैं अपना बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, 22 बहावलपुर। तो आपका जो भी होगा, 22 बन्नू या 22 AJK, 22 आगा खान, जो भी आपका है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह सिलेक्ट किस ईयर में आपने स्टार्ट की थी मैट्रिक, तो मेरी मैट्रिक थी 17 की थी, हाँ 17 की थी। तो यहाँ पे 2017 सेलेक्ट कर लिया। एंडिंग ईयर मेरी 19 में एंडिंग हुई थी, एंड की थी मैंने, तो 2019 यहाँ पे ये लिख दिया। इंस्टीट्यूट का नेम आपने पुट करना है, जिस इंस्टीट्यूट से भी किया आपने। टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्वियसली 1100 है, तो वो सिलेक्ट कर ले। ऑब्टेन मेरे 975 ऑब्टेन किए थे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उन्होंने मेरा एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे दिया 88.64 है, तो यह 2 था। इसके बाद अपना रिजल्ट कार्ड किया हमने, ट्रांसपेरेंट जो भी कॉपी है वो अपलोड कर देनी है यहाँ पे, स्कैन फॉर्म, तो मैं वो अपलोड करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके। तो ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, अभी अपलोड हो रही है। तो जैसे ही अपलोड होती है हम यहाँ से सेव कर लेंगे। तो ये अपलोड हो गई, यहाँ से हम अब इसे सेव करेंगे। तो ये सेव करने के बाद हमारे पास ये आ गई। अगर हम एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं दोबारा। अगर हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुट हो गई तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं इसे। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि इंटरमीडिएट की एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, ICS जो भी आपकी, तो मेरी प्री मेडिकल है, तो मैंने प्री मेडिकल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी रिस्पेक्टिव जो भी आपने वो सिलेक्ट करनी है। बोर्ड मैंने 22 बहावलपुर से की थी, आपने जिस भी बोर्ड से की है, 22 गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा या 22 मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, DG खां, AJK जो भी है आपका। मेरा 22 बहावलपुर है तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग ईयर मैंने 2019 में स्टार्ट की थी। 19 किधर गया, मैंने ज़्यादा स्क्रॉल डाउन कर लिया, सॉरी, ऊपर ही है। 2019 किधर गया यार, ये आ गया। तो एंडिंग ईयर मेरी 21 की है FSC, तो 21 इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे पुट कर दे। मैंने गवर्नमेंट एसोसिएटेड कॉलेज से किए, मार्क्स 1100 थे, ऑब्टेन मैंने किए थे 1071, तो एग्रीगेट मेरा ऑटो आ गया 97.36 एग्रीगेट बना है मेरा। यहाँ पे अपलोड करनी है, अपने रिजल्ट कार्ड की कॉपी अपलोड कर देनी है यहाँ से। तो जैसे ही मैं ये अपलोड करता हूँ, अपलोड हो गई। अगर आप इन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, यानी कि आपका मेरिट जो बनेगा वो इन 3 सब्जेक्ट्स की बेस पे बनेगा, ओवरऑल FSC मार्क्स में के बेस पे नहीं बनेगा। तो मेरे मार्क ऑब्टेन 185 थे फिजिक्स में आउट ऑफ 200। इसी तरह मेरे केमिस्ट्री में 193 थे आउट ऑफ 200।
आपने जितने भी ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे। बायोलॉजी के थे 193 आउट ऑफ 200। तो ये सारा कुछ पुट करने के बाद अगर आपने एडिशनल मैथमेटिक्स भी की हुई है साथ में इंजीनियरिंग मेडिकल के साथ, तो यहाँ पे उसकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है रिजल्ट कार्ड की। तो मैंने नहीं की हुई, तो मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि अगर हम एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन कोई गलत पुट हो गई है तो वो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। मैं नेक्स्ट पे कर रहा हूँ क्योंकि इंफॉर्मेशन ठीक है। यहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है, केयरफुली सेलेक्ट करनी है। ऊपर नोट पढ़ लें कि अगर एक बार हमने सेव कर दी तो हम प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते अपनी, तो हमें केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगी। इसकी बेस पे हमारा एडमिशन होगा। तो मैं पहली प्रेफरेंस ले लेता हूँ BS कंप्यूटर साइंस। तो एप्लीकेशन फ़ी 2000 है पर प्रोग्राम सिलेक्शन की। तो सेकंड प्रेफरेंस में अगर मैं सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे नोट आ गया, तो पहले नोट हम पढ़ लें कि ये क्या नोट में लिखा है। देयर विल बी अ कंबाइंड इंटरनेट BS है। तो कह रहे हैं कि अगर हम एक प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी 2000 फीस है। तो अगर हम उसका अल्टरनेटिव कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो उसकी पर सिलेक्शन की प्रेफरेंस की 500 रुपीज़ पड़ेगी पर सिलेक्शन की। तो इसी तरह हु कैन अप्लाई, अगर हम देखें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, FA मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक के साथ किया है, ICS किया है, तो वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैट्रिक में हमारे एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है। इसी तरह FSC या इंटरमीडिएट में आपके 60% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITU का एडमिशन टेस्ट दिया है तो उसमें कम से कम 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हो। तो अगर हम अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनमें ये सारे, अगर इसी तरह USET CS, USET E, USET GS टेस्ट मिनिमम एग्रीगेट 50% के साथ आपने पास किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये आप डिटेल नोट नीचे से पढ़ लें अच्छी तरह। तो मैं अभी फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ इसे। इस तरह सेकंड प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ से लेट्स सी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरी फ़ीस ये अगेन वही आ गया नोट, तो सेम ही एज इट इज़ है। तो मैं इसे बैक करता हूँ अभी। हमारे राइट टॉप कॉर्नर पे देखें तो 4000 फ़ी हो गई है 2 सिलेक्शन की। अब हम जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे पर प्रोग्राम के 500 हमें फ़ी पड़ेगी। लेट्स सी मैं अगर अपनी तीसरी प्रेफरेंस सेलेक्ट करूँ तो BS मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो सेम नोट आ गया है। तो मैं फ़ीस देखूँ तो 4500 रुपीज़ मेरी फ़ी बन गई है। तो इसी तरह आप 7 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली मैंडेटरी है, बाकी 7 ऑप्शनल है। तो मैं फ़िलहाल मेरा इतना बजट नहीं है तो मैं 3 ही प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप नीचे दोबारा एडिट करना चाहें ये प्रेफरेंस अपनी, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पुट हो गई या आपकी प्रेफरेंस गलत हो गई है सिलेक्ट, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। या जैसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारी प्रेफरेंस शो हो गई हैं। ये हमारी प्रेफरेंस है तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अब चेंज करना चाहें तो आप दोबारा से इनके दूसरी ईमेल पे अकाउंट बनाएं तो दोबारा से आगे चेंज करें, लेकिन ऐसे चेंज नहीं होगी। तो इसी तरह मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंस आ गई। सबसे पहले मैं ITU सेलेक्ट करता हूँ, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन टेस्ट कलेक्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे मैं USET सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो USET के बारे में ये नीचे इंफॉर्मेशन आ गई। थर्ड पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अगर हम देखें तो जुलाई 2020 से 23 वाला ही एक्सेप्टेबल हो। इसी तरह ECAT सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। लेट्स सी अब दोबारा देखते हैं। अगर USET की बात करें तो अगर ITU का टेस्ट नहीं दिया तो आप USET जो जुलाई 2020 से जून 23 तक हो वो भी एक्सेप्टेबल है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो USET CS और USET E एक्सेप्टेबल होगा। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए USET CS और USET E ही एक्सेप्टेबल होगा, इसके अलावा USET एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए USET E, डाटा साइंस के लिए USET E, USET CS, USET COM, USET M, USET A और USET GS ही एक्सेप्टेबल होगा। तो नीचे हम टेस्ट डेट USET की जो भी डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स सी, मुझे अभी याद तो नहीं है लेकिन मैं वैसे रैंडम आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 11/8 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आप USET की टेस्ट है वो सिलेक्ट कर लें। टेस्ट टाइम मैं USET CS दूंगा। तो मैं USET, आपने जो भी USET देना है अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम, जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके मुताबिक आप सिलेक्ट कर लेना यहाँ से। तो टेस्ट स्टेटस अभी वेटिंग है क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ टेस्ट का स्टेटस, तो अब यहाँ पे हम अपलोड भी नहीं करेंगे। इसी तरह ECAT की इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है। तो जो भी आपने टेस्ट सेलेक्ट किया इंफॉर्मेशन इन्हीं प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल होगा, लाइक BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए।
तो टेस्ट डेट मैंने 14 मार्च को दिया था, तो मैं 14 मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। टेस्ट स्टेटस डिक्लेयर्ड है, अनाउंस हो गया है। तो आउट टोटल मार्क्स 400 मैंने ऑब्टेन किया 206। यहाँ से ई कैट का रिजल्ट कार्ड आपने अपलोड कर लेना है, तो मैं फ़िलहाल अपलोड नहीं कर रहा, यहाँ से सेव करता हूँ। ये क्या हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये कह रहा रिक्वायर है भाई अपलोड करनी पड़ेगी पिकअप में। तो मैं यहाँ से ई कैट का रिजल्ट अपलोड करता हूँ। तो ई कैट का रिजल्ट अपलोड कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे रिक्वायर्ड शो हो रहा है, तो ये अपलोड करना ही पड़ना था हमें। इसके अलावा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता था, कंटिन्यू नहीं रह सकता था। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, ये देखिए अब हो गया है। तो यहाँ पे हमारी ये टेस्ट की प्रेफरेंस भी शो हो रही है। सबसे पहले ITU, उसके बाद USAT, उसके बाद ई कैट। तो अगर हम व्यू करना चाहें रिजल्ट कार्ड की जो भी हमने अपलोड किया है, तो वो व्यू भी कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अभी 60% एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आगे पेमेंट मेथड है। तो आप डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। मेरी 4500 रुपीज़ फ़ी बनी है, तो यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं चूँकि अभी 8 वीक्स पड़े हैं इसमें एप्लीकेशन की डेडलाइन में, तो नॉट सबमिटेड अभी शो हो रही है। तो जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे नॉट सबमिटेड ही शो होगी। तो यहाँ पे मैं ऑफलाइन पेमेंट करता हूँ, सिलेक्ट फ़ी पे चलान फॉर्म। यहाँ पे हम चलान फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ये क्लिक है पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे पास चलान फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलान फॉर्म अभी ओपन, लेट्स सी लोडिंग ले रहा है, क्या बचा बन गई, ये ओपन हो गया नीचे। मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ। ये अभी डेटा मेरा शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से फ्लिप करता हूँ। तो 3 to 4 टाइम फ्लिप किया तो यहाँ पे आ गया। अभी 6 जुलाई लास्ट डेट है इसकी फ़ी सबमिट करवाने की। इससे पहले फ़ी सबमिट करवानी होगी। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स की फ़ी भी शो हो रही है। तो नीचे 4500 फीस है। तो आप पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में अपनी फ़ी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो डिपॉजिट करवाने के बाद आपने दोबारा वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आके अपना चलान फॉर्म का प्रूफ जो है यहाँ पे स्कैन फॉर्म उसकी अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पे मैंने फ़ी अपलोड करके यहाँ पे आके अपलोड करता हूँ। मैं ये सिलेक्ट करके अपनी फ़ी का जो है चलान फॉर्म मैंने स्कैन वर्जन उसका अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ से सेव करता हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद पेमेंट क्लियर हो गई। तो 99% एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपका फ़ोटो गलत अपलोड हो गया तो एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड ये हमारी सारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे शो हो रही है। तो ये देखें, अगर हम देखें तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हमारी प्रेफरेंस जो हमने सिलेक्ट की है, ये परमानेंट एड्रेस जो करंट एड्रेस लिखा था। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मार्क्स की टाइप, इसका मार्क्स टाइप जो FSC में है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारी आ गई है। तो यहाँ पे नोट पढ़ के आई एग्री कर देते हैं मैं। तो एग्री करने के बाद अगर हम एप्लीकेशन को सबमिट करें तो सबमिट करने के बाद ये नोट आ गया। ये नोट पढ़ ले, मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। तो अब हमारा एप्लीकेशन का स्टेटस 100% कंप्लीट है। एप्लीकेशन ये देखें हमें सबमिटेड सक्सेसफुली शो हो रहा है। तो होप के व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।